अगर आपके पास भी यूपी की रजिस्ट्रेशन है और आप यूपी की रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं करवाना चाहते, तो आज की ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए यूपी का हॉस्पिटल जिसका नाम है मेट्रो हॉस्पिटल। तो मेट्रो हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट, ये दो हॉस्पिटल है जिनका एक ही एचआर है। तो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो आप देख रहे हो ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और इसकी बैक साइड पे जो हॉस्पिटल है वो जो है कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल है। तो इनकी दो ब्रांचेस है, और अगर बेड की बात करें तो यहाँ पे टोटल ये दोनों को मिला के 300 से प्लस बेड होते हैं। तो 100 के ऊपर जो कार्डियोलॉजी के इनके बेड है, और दूसरा जो मल्टी स्पेशलिटी है 200 से ऊपर उनके बेड है। तो अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको चेंज करवाने की कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास यूपी की है। अगर आपके पास कहीं और की है तो भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो अभी ये वीडियो देख के वहां पे चले मत जाना, पहले वीडियो पूरी देख लो, क्योंकि इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब से उनकी जो वैकेंसीज है वो स्टार्ट हो रही है। तो उससे पहले लोकेशन की बात करें तो सेक्टर 12 नोएडा में ये पड़ता है। तो जब भी आप जाओगे डायरेक्ट वहीं पे जाना है आपको। इसके अंदर सीसीयू भी है, मेडिकल आईसीयू भी है, सीटीबीएस भी है, ओटी है, प्री ऑप है, पोस्ट ऑप है। तो किसी भी डिपार्टमेंट का आपको एक्सपीरियंस है, सारे डिपार्टमेंट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। तो इनके जो क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 24 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर आता है इनका, और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को देता हूँ जो भी मेरा कोर्स ज्वाइन करते हैं, प्लस उसका राइट आंसर्स क्या है वो सारे मैं लिख के देता हूँ। तो 24 का होता है, 24 नंबर का, जो कि 20 और 25 मिनट्स आपको मिलते हैं फिल करने के लिए। यहाँ पे आपको दो फॉर्म मिलेंगे। पहले वाले में आपको अपना पूरा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और सारी चीजें फिल करनी है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ से हो, वो जो भी मतलब फुल आपके बारे में डिटेल है वो सारी फिल करनी है। और दूसरा जो आपको फॉर्म मिलेगा वो आपका पेपर होगा जो आपको फिल करना है विद इन 20 और 25 मिनट्स के अंदर, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है उसके बाद जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर क्लियर हो जाता है तो आपको आगे इंटरव्यू के लिए भेज देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर ही क्लियर नहीं होता तो फिर आपको आगे नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में 24 क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन आपने अगर अच्छे से पढ़ाई करी है तो आप जरूर पास कर पाओगे, ठीक है। जैसे ही आपका क्लियर होता है उसके बाद आपको डायरेक्ट एनएस के ऑफिस में भेजा जाएगा, यहाँ पे आपकी इंटरव्यू होगी। तो वो जो आपकी इंटरव्यू है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होती। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो रिलेटेड टू योर एक्सपीरियंस ही वो क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको यहाँ यहाँ का एक्सपीरियंस है वहाँ की। तो जैसे अभी रिसेंट में मैंने एक सिटी बेस एक्सपीरियंस के ऊपर वीडियो डाली थी, तो वैसे ही जिस डिपार्टमेंट का आपको एक्सपीरियंस है तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, उसमें आपका कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो वार्ड के क्वेश्चन पूछे, आईसीयू के पूछे, या जो भी उनके जो भी दिमाग में आता है वो आपसे पूछ सकते हैं। आपको राइट आंसर करने हैं, अगर आप कर पाओ तो ही आप इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे। अगर आपका नहीं हुआ क्लियर तो फिर आपको वो मना कर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर प्लस इंटरव्यू दोनों की मैं तैयारी करवाता हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आप नहीं क्लियर कर पाओगे तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरे कोर्स के दौरान आपको मैं उन सारे क्वेश्चन के लिए रेडी करके भेजूंगा, प्लस इनका राइट आंसर वाला क्वेश्चन पेपर भी दूंगा जो आपको टिक करके आना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी अपने भेजे हैं जिन्होंने क्लियर करके वहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं। तो अभी अगर वैकेंसीज की बात करें तो आपको इस हॉस्पिटल में नहीं जाना है जो आप देख रहे हो। इसके सामने बिल्कुल ये जो आप एक बिल्डिंग देख रहे हो ना, तो ये इनके एचआर डिपार्टमेंट की, आपको डायरेक्ट इसी में जाना है एचआर में। अभी जैसे मैं कल गया था, मैंने उनसे बात करी थी और उनको पूछा था कि मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। मैंने 1 ईयर एक्सपीरियंस शो किया था, उन्होंने मेरा सीवी रख लिया था, और मुझे आज कॉल भी आ गई नेक्स्ट डे ही कि हम आपको बुलाएंगे, आप रेडी रहना। 15 के बाद हमारी जो इंटरव्यूज है वो स्टार्ट है। जैसे उसने मुझे बोला था वो जो भी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने जो 1 ईयर का आपने लिखा हुआ है तो वो 1 ईयर का सर्टिफिकेट लेके आना है आपको एक्सपीरियंस का, है ना। और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे उसने बोला था कि आप लेके आना, और आपकी इंटरव्यू होगी, टेस्ट होगा। अगर आपका क्लियर हो गया तो आप मतलब आगे जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो अभी देखो जैसे मैंने आपको बता दिया है सेक्टर 12 में ये पड़ता है। यहाँ पे आपको जाना है 15 के बाद ही जाना, क्योंकि उसके बाद ही इनकी वैकेंसी स्टार्ट है। उसने मुझे जैसे बोला आप भी अगर जाना चाहते हो पहले भी रिज्यूम दे के आ सकते हो अगर आप आसपास रहते हो। अगर आप आसपास नहीं रहते हो तो फिर आप अगर दूर के हो तो आप 15 के बाद ही आना। ऐसा नहीं कि आप आओ और आपको चक्कर पड़े, है ना। और बाकी अगर इंटरव्यू की बात करी है तो इंटरव्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। मैंने जितने भी स्टूडेंट भेजे हैं सबका पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आया है। सबने वही चीज बताई कि जो वो पढ़ के गए वही उनसे पूछा। लेकिन आप अगर मेरा कोर्स लेना चाहते हो फिर तो मैं आपको खुद रेडी करके भेजूंगा, बट अगर आपको डायरेक्ट जाना है, कोर्स नहीं लेना है, तो मैं कुछ सजेशन है जो आपको देना चाहता हूँ। पहली चीज ये है कि अपनी नॉलेज को बूस्ट करके जाओ अच्छे से। हर जगह से जितने भी क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हो, या जितने भी हॉस्पिटल रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हो वो पढ़ के जाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ है कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वहां पे जब आपकी इंटरव्यू होती है तो उस टाइम पे आपको वो 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो कई बार आप क्या करते हो, पीछे वाले क्वेश्चन के ऊपर टिक जाते हो। जैसे मेरे साथ रिसेंट में हुआ था, मैं धर्मशिला हॉस्पिटल में गया था।
तो अगर आपको नहीं पता तो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर भी डालने वाला हूँ। मैं वहाँ पे भी गया था, धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल। तो वो भी 400 बेड से ऊपर का हॉस्पिटल है, इसके पास में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं, इससे मतलब 5-6 किलोमीटर की दूरी पे था। वहाँ पे भी मैं गया था। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ये वीडियो ज़रूर आप देखना है, इसके बाद मैं वो भी वीडियो डालूँगा। उसमें क्या था, मुझे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा स्टार्टिंग में, जो मैं उसमें बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। और वो जो क्वेश्चन था वो मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, मुझे कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं किसी ने पूछा। तो वो तीसरा चौथा क्वेश्चन था शायद, जब उन्होंने मुझे पूछा तो मैं खुद भी उसके बारे में सोचने लग गया। और उनको पता चल गया कि ये कंफ्यूज है, इसको इसका नहीं पता। तो मैं सच में उसका आंसर अच्छे से नहीं कर पाया था क्वेश्चन का। उन्होंने तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन मेरा जो दिमाग था वो अभी भी वही क्वेश्चन के ऊपर अटका हुआ था कि यार उसको मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूं, है ना। तो वो एक मेरे से गलती हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं जाता रहता हूं तो मुझे पता चलता रहता है। ऑब्वियसली मैं भी आप ही के जैसा हूं, मैं कोई ऐसे ऊपर से नहीं आया हुआ हूं, लेकिन स्टिल मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल में इंटरव्यू दिया, तो मुझे क्वेश्चंस का आइडिया रहता है। बट ये एक क्वेश्चन था जो थोड़ा सा ऐसा था और मैं कंफ्यूज हो गया, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। उन्होंने मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, मैं नेक्स्ट का आंसर इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि मैं उसको कैसे आंसर करूं। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि उसको छोड़ दो, आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट बताओ। तो फिर मैंने फोकस करा दूसरे के ऊपर, जो भी चीजें थी, जो भी क्वेश्चन पूछे थे, मैंने वो सारे क्वेश्चन उनको बताए। तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होना, जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हो, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे और आपको नहीं पता है तो छोड़ दो उसको, उसी के ऊपर टिकना नहीं है, आपको जस्ट नेक्स्ट चले जाना है। उनको सीधा बोल दो कि सॉरी मैम, मुझे नहीं आइडिया नहीं है इसका, या मेरे से बताया नहीं जाएगा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लो, है ना। और दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस आपको हमेशा बढ़ा के रखना है। ऐसा आपके शक्ल देख के या आपके बोलने के तरीके से उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है तो ये नहीं कर पाएगा, है ना। उसके बाद जो नॉलेज है आपकी वो फुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पा रहे हो, है ना। और फुल प्रिपरेशन जरूर करके जानी है, क्योंकि कई बार टफ इंटरव्यू भी होती है, कई बार इजी भी होती है। वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइम पे वो आपको कैसा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी मेरी तरफ से सजेशन जो मैं देना चाहता था आपको मेट्रो हॉस्पिटल के लिए। 15 के बाद जरूर जॉब आपको जरूर वो रखेंगे अगर आपकी इंटरव्यू क्लियर हुई। बाकी कोर्स अगर लेना है तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर मेरा दिया हुआ है, वहाँ पे कॉल करके मुझे डायरेक्ट आप मैसेज करके बता सकते हो कि हमें कोर्स लेना है। कोर्स का जो भी प्राइसिंग मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, है ना। 3999 का है और 2500 मतलब 4000 और 2500 का, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल रहता है आप ले सकते हो। मेरा काम है आपको रेडी करना, विद इन 7 डेज में आपको रेडी करके हॉस्पिटल में भेजूंगा। उसके बाद आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, आपकी आराम से इंटरव्यू क्लियर हो जाएगी। आपकी रेफरेंस, आपके रिटन पेपर, आपकी मॉक इंटरव्यूज, सारी चीजें मैं करके भेजूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप कोर्स लेते हो तो आपकी ज्वाइनिंग कैसे करनी है वो मैं देखूंगा, कहाँ पे ज्वाइनिंग करवानी है और कैसे करवानी है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।